40 लाख से ऊपर का सिर्फ मांस है, बाकी भोज और व्यवस्था अलग है। हमें जो सूचना मिली है कि पदाधिकारियों से तहसीलदारी हुई है, लखीसराय जिले के अंदर भी, मुंगेर के अंदर भी, और ठेकेदारों से हमारे सांसद महोदय अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष से नोटिस भेजवाते हैं। तो ये मामला को सड़क से सदन तक मैं उठाऊंगा। कुछ नेता मिलकर लगता है कि जो वो बोलेंगे वही शासन में चलेगा, वही प्रशासन सुनेगा। ये वातावरण को बदलना है। हमने पिछले बार इनका महाभोज मुंगेर के अंदर जो हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने जो बताया था, उसकी चर्चा जब हमने किया कि लोग बोल रहे हैं, तो इन्होंने नोटिस भेजे हैं इनके जिलाध्यक्ष। जबकि मैं बता दूं कि इनके कार्यकर्ता और इनके प्रेस मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली थी कि 32,000 लोग को भोज दिए हैं। अब लगभग 32,000 लोग, तो मैं जानना चाहता हूं, हमने भी एक पत्र वहां के जिलाधिकारी को भेजा है, आज ही भेजे हैं, कि आपको विधिवत इस कार्यक्रम की सूचना थी या नहीं, और प्रशासनिक व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आपके द्वारा कोई आदेश निर्गत हुआ था या नहीं। मीट भात परोसने की जो जानकारी मिली है, तो निगम क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर स्लॉटरिंग हेतु व्यवस्था की गई थी। जानवर का स्वास्थ्य परीक्षण एवं मांस का परीक्षण किस पशु चिकित्सक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया था, उक्त तीनों का प्रमाण पत्र हमने उनसे मांगा है। यदि स्थानीय स्तर पर स्लॉटरिंग और सप्लाई करने वाले कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट करें। लगभग लोग कह रहे थे कि 8 टन मांस आया है, तो ये 40 लाख से ऊपर का सिर्फ मांस है, बाकी भोज और व्यवस्था अलग है। तो इसका जीएसटी का भुगतान हुआ है क्या, और कौन किए हैं? इतने बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं पदाधिकारियों से हमें जो सूचना मिली है कि पदाधिकारियों से तहसीलदारी हुई है, लखीसराय जिले के अंदर भी, मुंगेर के अंदर भी, और ठेकेदारों से। इसीलिए हमने मांग किया था कि सरकार इसकी जांच कराए, और पदाधिकारी जिनके उनके अंदर जो हस्तिनापुर के गुलाम बैठाए गए हैं, खोज कर लाकर बैठाए हैं, तो ऐसे लोग उचित जांच नहीं करेंगे। आप सिटिंग जज से हाईकोर्ट का जांच कराइए, सच्चाई सामने आएगा। और ये गंभीर विषय था। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल 2011 कि कोई भी आदमी किसी भी जानवर को स्लॉटरिंग हाउस के बाहर नहीं मारेगा, ये नियम है। जानवर कोई भी हो तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक वह गर्भ में हो, 3 महीने या उससे कम का बच्चा हो, वेटनरी डॉक्टर का प्रमाण पत्र नहीं हो कि वह फिट कंडीशन में है। और स्लॉटरिंग हाउस का व्यवस्था भी वेटनरी डॉक्टर देखेंगे, ये भी नियम है। डॉक्टर को 1 घंटा में 12 जानवरों को ही जांच करनी है, और एक दिन में कुल 96 जानवर को ही देखना है। फिटनेस सर्टिफिकेट जो डॉक्टर देगा, उसका फॉर्म सेंटर गवर्नमेंट द्वारा उसको स्पेशल बनाया जाता है फॉर्म, उसमें सारा डिटेल भरा जाता है, और जानवर को सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरांत 24 घंटा तक रेस्ट देना है। ये सारे नियम हैं। रूल्स का अवहेलना हुआ, नियम का पालन नहीं किया गया। और जैसे आज हम लोग देखें कि कोरोना काल में किस तरह से लोगों ने बताया है कि जानवरों से कई बीमारी फैला है, तो हमें डर है कि इस तरह का वातावरण को रोक लगे। बिहार सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए पारदर्शिता के साथ, और नियम की अवहेलना हुआ है तो कार्रवाई हो। जांच कराने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय
हमारे सांसद महोदय अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष से नोटिस भेजवाते हैं, तो ये मामला को सड़क से सदन तक मैं उठाऊंगा और इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जो इसकी अवहेलना हुई है तो क्या कार्रवाई हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर एक्शन होनी चाहिए। बिहार भी संविधान के अंतर्गत ये शासन चलेगी, संविधान से हट के शासन नहीं चलेगी। और बिहार के अंदर जो ये अघोषित आपातकाल बनाए हुए हैं, कुछ नेता मिलकर लगता है कि जो वो बोलेंगे वही शासन में चलेगा, वही प्रशासन सुनेगा। ये वातावरण को बदलना है और इस माहौल को बदलने के लिए ही हमने तो इशारे में कहा था, लेकिन इन लोगों की बेचैनी और जिस तरह से बयानबाजी आया तो दाल में जरूर कुछ काला है और गड़बड़ी भयानक हुई है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। किस तरह से मुख्यमंत्री के गृह जिला चंडी का आवेदन है और हमने 17 तारीख को पिछले बार बैठे थे, उनको सीईओ से बात करके भेजा था और कर्मचारी के पास उन्होंने भेजा, कर्मचारी इनसे 10,000 रुपया मांग कर रहा है। आज हमने फिर बात किया, भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, मुख्यमंत्री जी देशाटन में लगे हैं और यहाँ पर अराजकता का माहौल बना हुआ है, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर पहुंच रहा है।